हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं एल्डिहाइड व कीटोन की। तो एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप होता है? CHO ग्रुप, और कीटोन होता है CO ग्रुप। तो CO ग्रुप के दोनों तरफ यदि एल्किल ग्रुप आ जाए तो वो कीटोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कीटोन कहलाएगा। और यदि CO ग्रुप के साथ एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए, दोनों तरफ हाइड्रोजन आ जाए तो भी एल्डिहाइड होगा, और एक तरफ हाइड्रोजन आना ज़रूरी है, ठीक है। तो CHO ग्रुप बोल देते हैं, इसको हम एल्डिहाइड बोल देंगे, इसको हम कीटोन बोल देंगे। तो इसका सामान्य नाम देखते हैं। देखो, सामान्य नाम सामान्य नाम में क्या होगा कि जितने भी कार्बन हैं उसको काउंट करो और सामान्य नाम में कीटोन लगा दो। जैसे एक कार्बन है तो फॉर्मेल्डिहाइड बोल सकते हैं उसको, और दो कार्बन है, जैसे ये दो कार्बन है, एक और दो, तो इसको एसिटेल्डिहाइड बोल देंगे, एसिटेल्डिहाइड। और यदि तीन कार्बन हो तो प्रोपेनल्डिहाइड बोल देंगे, और इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। कीटोन में क्या होता है कि जैसे ये कोई एग्जांपल है, तो इसमें तीन कार्बन है तो इसको कीटोन बोलते हैं। लास्ट में सामान्य नाम की बात कर रहा हूँ, तो सामान्य नाम कीटोन बोलेंगे, तो इसको डाईमेथिल, सामान्य नाम में क्या बोलेंगे? डाईमेथिल कीटोन, डाईमेथिल कीटोन। यहाँ तक कोई दिक्कत? सामान्य नाम में क्या होता है कि इसमें तो एल्डिहाइड लग जाता है और इसमें कीटोन लग जाता है, जो है उस कंपाउंड को काउंट किया और उस तरीके से लिख दिया। बोले जैसे एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो इसमें ABCD के बेस पे भी हम, ये तो एथिल ग्रुप हो गया और ये मेथिल ग्रुप हो गया, तो इसको हम सामान्य नाम में क्या बोलेंगे? एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो हो गया सामान्य नाम। अब बात करते हैं IUPAC की। तो IUPAC में क्या होता है कि जितने कार्बन होते हैं उनको काउंट करते हैं। तो एल्डिहाइड में यदि एल्डिहाइड है तो उसमें एल लगाते हैं, और कीटोन है उसमें हम क्या लगाएंगे? ओन लगाएंगे। एल्डिहाइड में तो एल लगा देंगे और कीटोन में हम ओन लगा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये कीटोन एल्डिहाइड हो गया। तो एल्डिहाइड में कितने कार्बन है? एक और दो। तो दो कार्बन है तो हम दो को तो एथ बोल देंगे, और अनुलग्न एल लगाएंगे तो एथेनेल। भाई एथेन होता है तो एथेनेल। इसी तरीके से कोई एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं, और CH2 CH3H। तो ये एक दो तीन कार्बन है तो प्रोपेनेल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्रोपेनेल। ये तो हो गया एल्डिहाइड का। तो इसी तरीके से हम यदि कीटोन का देखें तो कीटोन में कोई एग्जांपल लिया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो टोटल कार्बन काउंट होते हैं इसमें भी, तो इसमें भी टोटल कार्बन काउंट हो गए, तो 1 2 3 कर देंगे। तो ये जो कीटोन है इसका अनुलग्न ओन लगता है, तो ओन लगेगा तो ये 2 नंबर कार्बन पे, तो वो भी काउंट करना पड़ेगा कितने नंबर कार्बन है। जैसे इसको IUPAC में 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोप टू ओन। ये हो गया जनरली नेम और IUPAC नाम। तो अब देखते हैं कि इसका एल्कोहल एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियों की बात करते हैं। तो विधियों की बात करेंगे तो देखो आगे देखते हैं। एक सेकंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो एल्डिहाइड व कीटोन बनाने की विधियाँ। ये एल्डिहाइड और कीटोन बनता कैसे है वो देखते हैं। यदि हम एल्डिहाइड की बात करें तो 1 डिग्री अल्कोहल लें। कौन सा? 1 डिग्री अल्कोहल। और 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है कि जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है, जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, तो जितने एक कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। यदि इस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है, यदि 2 कार्बन से जुड़ा होता तो 2 डिग्री हो जाता। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। इस 1 डिग्री अल्कोहल का मैं क्या करवा दूँ? ऑक्सीकरण करवा दूँ। यदि 1 डिग्री अल्कोहल का मैं ऑक्सीकरण करवा दूँ, तो ऑक्सीकरण करवाऊँगा तो एक बात बताओ, इसको CH और
H भी लिख सकता हूँ। तो ये H2O बाहर निकल जाएगा और ये ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, तो CH3CHO, तो ये क्या बन गया, एथेनेल, एथेनेल या एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, ये तो था 1 डिग्री। यदि मैं 2 डिग्री लें तो 2 डिग्री मतलब जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है वह अन्य कितने कार्बन, यदि 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी भी पूरी कर देंगे, तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा कि इसका यदि मैं ऑक्सीकरण करवाऊँ तो वही कहानी होगी कि H2O बाहर निकलेगा, तो H2O बाहर निकलेगा तो CH3, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, तो CH3C है, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ O आएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है और कार्बन की 4 होगी, तो वैलेंसी भी कंप्लीट करनी है, तो ये बन गया। तो ये भी कीटोन नहीं हो गया क्या? तो यदि, और इसका IUPAC नाम करें तो प्रोपटून या प्रोपेनोन, इसको प्रोपेनोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो ये तो 1 डिग्री अल्कोहल से हो गया और ये 2 डिग्री अल्कोहल से हो गया, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री हो गया। यदि हम बेंजील अल्कोहल लें तो बेंजीन लें, ये साइक्लोएल्केन होता है, लेकिन यदि रेजोनेंस शो करेंगे तो वो बेंजीन हो जाएगा। इस तरीके से मैं बोलूँ कि CH2OH है, ये बेंजील अल्कोहल है। इस बेंजील अल्कोहल का भी यदि मैं ऑक्सीकरण करवा दूँ, यदि मैं बेंजील अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण करवा दूं तो वही कहानी होगी कि H2O बाहर निकलेगा, तो ये CH ही बचा ना, भी 2 हाइड्रोजन थे तो एक हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, H2 बना, तो ये बेंजीन तो है ही, लेकिन इसके साथ CH था ना और एक ऑक्सीजन के CHO बन गया, तो इसको मैं क्या बोल दूँगा, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत? मैंने तीन मेथड बताए एल्डिहाइड और कीटोन के। तो अब आगे देखते हैं दूसरा मेथड। ये एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियाँ हो गई, दूसरा मेथड और देखते हैं आगे। एक सेकंड में इरेज कर लेता हूँ इसको। अब देखो दूसरा मेथड, यदि 1 डिग्री अल्कोहल लूँ मैं, यदि 1 डिग्री अल्कोहल लूँ, CH3 CH2OH, एक तरीके से प्रोपेनॉल नहीं हो गया क्या? भी 3 कार्बन है और हाइड्रोक्सी में ओल लगता है तो प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, 1 प्रोपेनॉल बोल सकते हैं, 1 प्रोपेनॉल। यदि मैं इसको कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करूँ, यदि मैं कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करूँ ना, तो इसमें से क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो इसको CH2 को मैं CH और H कर सकता हूँ ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो H2 फॉर्म में निकलेगा। तो देखो बचा क्या अपने पास में, CH3 CH2 CHO और प्लस में क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसको भी मैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ठीक है। और यदि इसका IUPAC नाम करें तो प्रोपेनेल, ठीक है। तो एक तरीके से अब ये था 1 डिग्री अल्कोहल। यदि मैं 2 डिग्री अल्कोहल लूँ तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा कि CH3 CH3OH, ये 2 डिग्री हो गया। जिस कार्बन से हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है वह कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से, तो 2 डिग्री हो गया। इसको भी मैं किसकी प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करवाऊँ, तो गर्म कराऊंगा तो सिंपल सी बात है, अभी बताया कि यदि कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कराएंगे तो एक तरीके से इसका ऑक्सीकरण ही होगा। ये हाइड्रोजन का बाहर निकलना ही एक ऑक्सीकरण ही होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी ऑक्सीकरण ही होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, तो यदि यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी तो क्या बनेगा मेरा, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि वैलेंसी भी पूरी करनी है, CH3, ये कीटोन बन गया। इसको क्या बोल दूंगा मैं, प्रोपेनोन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब उसी तरीके से एक बेंजील अल्कोहल की भी बात कर लेते हैं। ये देखो, ये बेंजील अल्कोहल CH2OH है
तो वो भी कहानी होगी, इसमें भी यही होगा, H2 बाहर निकलेगा और कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करवाऊँ तो क्या बन जाएगा मेरा CHO ग्रुप। ये क्या बन जाएगा, बेंजीएल्डिहाइड। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी में मेथड में और देखते हैं, एक सेकेंड इरेज कर लेता हूँ मैं। आगे एक एग्जांपल और देखते हैं इसी की तरह ही, लेकिन वो अलग कंपाउंड से रिएक्शन करेगा। CH3 CH CH CH3। मैं डाई ओल लेता हूँ, ठीक है। डाई ओल मतलब 2 हाइड्रोक्सी को मैं डाई बोल दूंगा, ओल बोल देंगे। तो इसका IUPAC नाम करें तो क्या हो जाएगा, 2,3 ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ब्यूटेन डाईओल, डाईओल। यदि मैं इसकी रिएक्शन HiO4 से करवा दूँ, किससे करवा दूँ, HiO4 से, तो क्या होगा कि यहाँ से H2O तो बाहर निकलेगा। यदि ये H2O बाहर निकला, यदि ये H2O बाहर निकला तो बचा क्या मेरे पास में, CH3 CH डबल बॉन्ड O और CH3 और एक सेकेंड CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये हो गया, प्लस में CH3 और अब HiO4 है ना यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड के साथ आएगा, प्लस में HiO3 बाहर निकलेगा, प्लस में एक और क्या निकला था, H2 निकलेगा। देखो 2 कंपाउंड बन गए एल्डिहाइड के, एथेनॉल बन गया, एसिटेल्डिहाइड बोल सकते हैं इसको, जनरली नेम में एसिटेल्डिहाइड बोल सकते हैं, ठीक है, एथेनॉल। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल लें तो क्या हो जाएगा कि CH3 C और CH3, तो मैं डाईओल ही लूँगा, लेकिन इसको मैं कीटोन बनाने का मेथड है ये, तो ये OH हो गया, ये भी OH हो गया। अब इसका नाम करूँ तो 2,3 डाईमेथिल और वही कहानी हो जाएगी 2,3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन डाईओल। इसका भी मैं यदि HiO4 से रिएक्शन कराऊँ, तो वही कहानी, H2O बाहर निकलेगा और HiO3 बाहर निकल जाएगा, तो कीटोन बन जाएंगे, 2 कंपाउंड बन जाएंगे, CH3 और ये O है तो C डबल बॉन्ड O CH3, प्लस में ये कंपाउंड अलग होगा, तो ये क्या होगा, CH3 CH3 और ये यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो O4 है ना, तो HiO3 बाहर निकलेगा, HiO3 बाहर निकलेगा, प्लस में H2O बाहर निकलेगा, तो यहाँ एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, तो 2 कीटोन नहीं बन गए। ये भी कीटोन बनाने का मेथड ही है। तो एक सेकेंड इरेज कर लेता हूँ मैं। अब बात करते हैं ओजोनी अपघटन की। यदि हम एल्कीन या एल्काइन का यदि ओजोनी अपघटन करवा दें तो भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे, वो देखो, मैंने ले लिया, एक सेकेंड, ये एल्कीन है, हाँ या ना। इसका यदि मैं O3 से रिएक्शन करवा दूँ तो O3 को एक बार मैं थोड़ा सा लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ। ये लो, O3 हो गया और इसकी रिएक्शन एल्कीन से करवानी है, तो मैंने कार्बन और कार्बन को ये रिएक्शन करनी है, ठीक है। अब एक बात, तो ये बॉन्ड टूटा, यदि ये बॉन्ड टूटेगा तो एक और एक इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं आएगी, एक तरीके से कार्बोकेटाइन नहीं आ जाएगा क्या। तो इसके पास भी, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, इसकी भी वैलेंसी 2 होती है, तो ये बॉन्ड इससे जुड़ेगा और एक इससे जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? एक इससे जुड़ेगा और एक इससे जुड़ेगा। इसी तरीके से ये बॉन्ड मैं वापस ब्रेक करूं तो इस पर भी कार्बोकेटाइन है, ये तो ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 होती है, तो एक हुई तो एक ही बेटा इसके साथ हो जाएगी और एक इसके साथ, इस तरीके से एक बॉन्ड बना देगा। और अब इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूँ? H2O से करवा दूँ, H2O से। तो H2O से मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो ये बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। तो ब्रेक होंगे तो ये जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की
बाहर निकल जाएगा, H2O से रिएक्शन करके ऑक्सीजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकल जाएगा। और बचा क्या मेरे पास में, एक सेकेंड, बचा क्या मेरे पास में, यही तो बचा, और यही तो बचा है ना एक, यही तो, और इसके 2 मॉलिक्यूल नहीं हो गए क्या? इस तरीके से मैं कोई एक एग्जांपल ले लूँ, एल्कीन का एग्जांपल लेके मैं बात करूँ तो देखो, एक CH3CH, ये 2 ब्यूटीन हो गया, 2 नंबर पे एल्कीन जुड़ा है तो 2 ब्यूटीन। यदि मैं इसकी रिएक्शन O3 से करवा दूँ तो वही कहानी वापस कि O को थोड़ा सा ढंग से मैं लिख दूँ, ये लो, और CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब देखो वही कहानी की बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये इससे जुड़ जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये इससे और ये इससे, और इस तरीके से। अब इसको ब्रेक कर लेंगे और इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा दूँ, H2O से रिएक्शन करा दूँ, और बाहर क्या निकल जाएगा मेरा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकल जाएगा। तो ये बचा क्या मेरे पास में, CH3CH डबल बॉन्ड O, एक मॉलिक्यूल तो ये बच गया और एक सेम मॉलिक्यूल ये हो गया, तो इसको दो लिख दूँ तो ये भी क्या हो गया, एथेनेल या एसीटैल्डिहाइड। ये तो था 2 ब्यूटीन से, मतलब ब्यूटीन। अब इसी मेथड से हम कीटोन भी बना सकते हैं। कैसे कीटोन भी बना सकते हैं वो देखो, एक सेकेंड, और मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 2,3-डाईमेथिल 2 ब्यूटीन। तो 2,3-डाईमेथिल बोला है तो 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन से मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो CH3 ब्यूटीन हो गया, 2 ब्यूटीन हो गया, और इसके साथ में मैंने 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन से मेथिल जोड़ दिया, और यहाँ H और H सॉरी ये होगा ही नहीं क्योंकि वैलेंसी 4 ही रखनी है ना। इसका मैं क्या करवा दूँ, ओजोनोलाइसिस। क्या करवा दूँ, ओजोनोलाइसिस करवा दूँ। अब देखो इसका ओजोनोलाइसिस कराऊँ तो O3 से रिएक्शन कराऊँगा, ओजोन अपघटन भी बोल सकते हैं इसको। तो वही तरीका वापस, ठीक है, C डबल बॉन्ड C, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3 ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक बॉन्ड ब्रेक होगा ये, और दूसरा बॉन्ड होगा इससे, तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये बॉन्ड इस तरीके से तोड़ देना है आपको। और रिएक्शन किससे कराना है, H2O से। तो H2O से रिएक्शन कराऊंगा तो बाहर क्या निकलेगा मेरा, बाहर क्या निकलेगा, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बाहर निकल जाएगा। अब बचा क्या मेरे पास में, 2 मॉलिक्यूल बचे हैं, C डबल बॉन्ड O, और ये कहाँ से, इसकी वैलेंसी भी पूरी करनी पड़ेगी, ये तो सिंगल बॉन्ड के साथ आती है, इसकी वैलेंसी भी पूरी करनी पड़ेगी ना। तो ये लो कीटोन, ये 2 मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है। आगे देखते हैं जेम डाई हैलाइडो से, किससे, जेम डाई हैलाइडो से। ये मेथड हो गया ओजोनी अपघटन का, 2 मेथड करवा दिए, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही बना सकते हैं हम किससे, ओजोनी अपघटन से, या ओजोनोलाइसिस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। और अब बात करते हैं जेम डाई हैलाइड से। जेम डाई हैलाइड का, डाई हैलाइड मतलब 2 क्लोरीन, मतलब 2 हेलोजन आएंगे, चाहे कोई भी हो, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी आए, CHCl2। इसको मैं एथिलीन डाइक्लोराइड बोल दूँ या एथीन डाइक्लोराइड बोल दूँ। तो इसका यदि मैं हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ, हाइड्रोलाइसिस कराऊँगा तो HOH होगा, तो ये 2 Cl2 है ना, ये HCl के साथ बाहर निकल जाएंगे। यदि मैं इसका जल अपघटन करवाऊँ, इसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, मेथड का नाम है जेम डाई हैलाइड। मैंने डाइक्लोराइड मतलब डाई हेलोजन ले, उसी को बोलते हैं डाई हेलोजन को, वो एक साथ आ जाए ना, मुलाव डाई हैलाइड तो अलग अलग आ जाए, उसको बोलेंगे। यदि एक साथ हेलोजन आ जाए तो हम जेम डाई हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो HCl बाहर निकल गया और डायरेक्ट क्या बन गया, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो CH3CHO। तो इसका क्या नाम हो गया, 2 कार्बन है तो एथेनेल, ठीक है। और सामान्य नाम की बात करें तो इसका क्या हो जाएगा,
एसिटेल्डिहाइड। उसी तरीके से यदि मैं दूसरा कोई जेम डाई हैलाइड लें तो CCl2 और CH3, ये Cl2 है, ये Cl2 है, ये Cl2 है, CCl2 भी वैलेंसी भी पूरी होगी। जेम डाई हैलाइड मैंने बताया कि डाई हैलाइड दो साथ में आ जाए तो उसको बोलते हैं जेम डाई हैलाइड, और यदि अलग अलग आ जाए तो मुलाब डाई हैलाइड, ठीक है। और इसका भी मैं क्या करवा दूँ, हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ। हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो वही कहानी कि ये Cl2 है, वो H इससे साथ जाके HCl बाहर निकल जाएगा, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस में 2HCl, ये क्या बन गया, कीटोन या प्रोपेनॉन या एसीटोन भी बोल सकते हैं इसको, प्रोपेनॉन या एसीटोन, ठीक है, एक ही बात है। तो ये तो बन गया मेरा एल्डिहाइड और ये बन गया मेरा कीटोन बन गया, तो ये भी एक मेथड है। दूसरा बात करते हैं हम एल्काइनो से, इतनी देर बात कर रहे थे एथीन से, एल्किन से, अब बात करते हैं एल्काइनो से। देखो एल्काइनो से, एल्काइन का मतलब हो गया ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो एल्काइन में क्या होगा, देखो कि एथाइन हो गया, इसको हम जनरली नेम में एसिटिलीन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एसिटिलीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। यदि मैं इसका H2SO4 की प्रेजेंस, ये कैटालाइज का काम करेगा, और HgSO मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में यदि इसका रिएक्शन करवाऊँ और इसका साथ में क्या होगा, जल अपघटन करवाना है एसिटिलीन का, यदि मैं इसकी प्रेजेंस में जल अपघटन करवा दूँ, HOH से रिएक्शन करवा दूँ, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक और एक यहाँ आ जाएंगे, और फिर एक बॉन्ड ये ब्रेक करूँ तो एक और एक, दो की मतलब आ रहे हैं ना, तो 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट इस एक कार्बन से जोड़ने, CH था और 2 हाइड्रोजन CH3 और CH और एक ऑक्सीजन बचा, CHO बच गया। तो इसको भी क्या बोल दूँगा, ये एल्डिहाइड नहीं हो गया क्या, एल्डिहाइड, एथेनॉल हो गया, एसिटेल्डिहाइड हो गया, कुछ नहीं है, सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं एल्काइन की, तो HOH की प्रेजेंस में तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। इसी तरीके से मैं कोई बड़ा एग्जांपल ले, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी एक एथाइन ही है, सॉरी एल्काइन ही है। यदि मैं इसको CH3 मान लेता हूँ, CH3, एक सेकेंड, इसको मैं CH3 मान लेता हूँ, तो ये प्रोपाइन हो गया, 1 प्रोपाइन, 3 कार्बन है और अनुलग्न आयन लगा देंगे। वही कहानी इसके साथ भी करना है, तो इसका भी क्या करवा दूँ मैं, जल अपघटन करवा दूँ HOH के साथ, और वो भी मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में या H2SO4 की प्रेजेंस में, सभी के साथ करवा दूँ। तो यहाँ क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बोकेटाइन, फिर एक थोड़ा, तो मतलब 2 की कमी आ गई, ठीक है। तो क्या होगा कि ये 2 हाइड्रोजन है ना, वो इस कार्बन से अटैच हो जाएंगे, ठीक है, CH3C और CH3, और ये एक ऑक्सीजन बचा ना, वो इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। ये देखो एथीन का जल अपघटन कराया तो एल्डिहाइड हो गया, यदि प्रोपाइन का करवाऊँ तो ये इससे कीटोन बन जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो।